बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएनए और डीएनए के बारे में, जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। आज इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। ये बेटा आरएनए और डीएनए दरअसल एक टॉपिक है जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंतर आता है, जिसको केंद्रीय अम्ल अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें डीएनए समझेंगे, इसके बाद आरएनए। डीएनए समझ गए ना, तो समझो कि आरएनए भी समझ गए। आरएनए ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग को छोड़ो, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेन बात डीएनए। सबसे पहले तो डीएनए होता कहाँ पर है, तो सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना, ये डीएनए होता है। बेटा हम आपको सेल भी बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, सब चीज़ पढ़ेंगे अभी मस्त मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो देखो सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर ना कुछ इस तरीके से एक संरचना रहता है, इस तरीके से, जिसको हम लोग क्रोमोजोम या गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, ये पेयरिंग में रहते हैं। पेयरिंग में कितने रहेंगे? एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ रहेंगे, मतलब यहाँ 20 से काट दोगे ना तो इतना होगा एक क्रोमोजोम। ठीक है, इतना एक क्रोमोजोम होगा, और ये साथ में पेयरिंग। तो पेयरिंग में 23 रहते हैं, और अलग अलग बोलेंगे तो 46 टोटल क्रोमोजोम रहते हैं या गुणसूत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना बेटा क्या होता है कि ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले देखिए, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले बार इस क्रोमोसोम को या डीएनए को देखा किसने था। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। और इसका मॉडल किसने दिया था, मतलब इस तरीके से। तो इसका भी आप लोग देख लो। सबसे पहले देखा था कार्ल्सबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने सिर्फ देखा था। और इसका जो मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, जो मॉडर्न डीएनए का, वो दिया था वाटसन एंड ग्रिग्स ने। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, जब इस क्रोमोजोम को जब ऐसे खींच के देखा गया ना, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे ऐसे टाइप से कुछ संरचना बाहर आ गई, गोल गोल टाइप से, बंच टाइप से, तो इसको डीएनए कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेम्सन। ठीक है, हेम्सन ने क्या किया कि सोचा कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा, तो सोचा ससुरा इसको और खींचते हैं, तो इसको और खींच दिया हा के। ठीक है, हा के मतलब समझ जाओ, हा का मतलब अच्छे से, और ठीक है, और खींच दी इसको। इसके बाद क्या हुआ, कुछ इस तरीके से भी कुछ एक संरचना है, तो उन्होंने इस एक जो इतना बड़ा है ना, इसको कहा जीन, जिसको आपको पता है जीन्स कहते हैं इसका। ठीक है, ये बेटा मेन बात डीएनए होता है। डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे कि जब माँ के पेट में जब कोई बच्चा जब बन रहा होता है, उसके बनने के टाइम में, तो कौन बताएगा उसके मतलब माँ के पेट के अंदर उस बच्चे के शरीर में कौन ऐसा इन्फॉर्मेशन डालेगा कि आँख यहाँ होना चाहिए, कान यहाँ होना चाहिए, मुँह यहाँ होना चाहिए। तो ये सब डीएनए बताता है। कई बार कई लोग का डीएनए डिफेक्टिव हो जाता है, तो देखोगे कई लोग का 6 उंगली हो जाता है, जैसे ऋतिक रोशन का हो है, कई लोग का 3 आँख हो जाता है, ऐसा बहुत सारा केस है। तो डीएनए के कारण होता है। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का नहीं होता, वो होता है प्रोटीन बनाने का काम करता है। उसको आगे समझेंगे हम, इसी वीडियो में आगे समझेंगे। ठीक है, अब डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आप सबको पता है, जिसमें जो इसके बाहरी जो रस्सी होते हैं इस तरीके से, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जहाँ पर ये दो देखिए, इसका शेप होता है डबल हेलिक्स, क्योंकि ऐसा है इधर से रस्सी और इधर, तो डबल हेलिक्स। ठीक है, और जहाँ पर ये सब लोग आके देखिए एक पॉइंट पे ऐसे जो मिल रहे हैं ना, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी बेटा रेयरली क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि एक जीन की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम, जो बहुत रेयरली पूछेगा, नॉर्मल पेपर में तो नहीं पूछता। ठीक है, ये हो गया डीएनए की कुछ छोटी छोटी बातें। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए क्या सिर्फ सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। डीएनए न्यूक्लियस में तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ हम लोग के माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, जहाँ पर हमारा ऊर्जा बनने का काम करता है, एनर्जी। और एक तो प्लांट्स के सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। ठीक है, ये सबको हम आगे जब सेल पढ़ाएंगे ना, तो एकदम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब डीएनए को पूरा अंदर से दम तगड़ा तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो डीएनए को मेन हम लोग डीएनए को न्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉली मतलब होता है कि बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा को ना पॉली कहा जाता है, जैसे कि पॉलीटेक, टेक्नोलॉजी का कर रहा तो पॉलीटेक, इस तरीके से। ठीक है, तो डीएनए मेनली बेसिकली दो प्रकार से बना होता है। पहला बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा बोलते हैं फास्फेट। फास्फेट मतलब सबको पता होगा, जो कि फास्फोरस होता है, फोरस, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, पहले पढ़ा देते हैं फिर आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, ये हो गया दो चीज़। अब इसके बाद फॉस्फेट एक होता है, फिर न्यूक्लियो जो साइड होता है, ये भी 2 तरीके से बनाता है। एक होता है शक्कर बोल सकते हैं, एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो
पूछेगा कि डीएनए के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है, तो होता है डाईऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि डीएनए के अंदर कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको नाइट्रोजन, तो बच्चा क्या करता है, नाइट्रोजन मार के जाता है। नहीं बाबू, वो गलत हो जाएगा। ये नाइट्रोजन बेस है, बेस यानी कि क्षार, अम्ल क्षार वाला क्षार, ठीक है। इसमें एलिमेंट है यानी कि जो तत्व है वो फास्फोरस होता है। जो बेस पूछेगा तब आपको नाइट्रोजन मारना है, ठीक है। और अगर पूछ दिया कि बॉन्ड कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आएंगे तब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसका जो नाइट्रोजन बेस है दो तरीके से मिलकर बना होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरेडमिन। क्या? प्यूरिन और पाइरेडमिन, कुछ इस तरीके से होते हैं दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे कि एडमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया और साइटोसिन हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये आपका ये डायग्राम देखो, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि डीएनए तो बाहरी तो पढ़ लेते, देखिए बीच बीच में कुछ लाइन है, ठीक है, लाइन है। तो इस छोर को इधर ये देखिए, ये एडमिन है, ए से एडमिन, टी से थाइमिन, कुछ इस तरीके से जुड़ा है, और एक ग्वानिन, ये साइटोसिन, ये इस तरीके से, इस यही ना पूरा डीएनए का पूरा ऐसी पूरा संरचना रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ए से एडमिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन, और ये सब कौन से बॉन्ड में जुड़े रहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में, जिसमें एडमिन जो है थाइमिन से डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ATGC, ऐसे याद करते हैं, ATGC। ऐसे प्यूरिन छोटा है तो छोटे के लिए AG, ठीक है। AG पता है नहीं, AG आपको पता है, लेडीज़ लोग अपने हस्बैंड को बुलाते हैं AG इधर आई, AG इधर आई, तो वैसा याद कर लीजिए AG, और इधर क्या आएगा TC, TC मतलब ठंडा कोल्ड ड्रिंक। हम लोग हमारे ज़माने में वैसे कहते थे TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेकिन ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखती है, ठीक है। अब देखो ये जो सेम मैंने जो अभी जो आपको पढ़ाया ना बेटा, ये सेम आरएनए का भी होता है, बस आरएनए में एक अंतर होता है कि यहाँ पर थाइमिन के जगह ना यूरेसिल लग जाता है, यूरेसिल, ठीक है। थाइमिन को अगर आप रिप्लेस करके यूरेसिल लिख दोगे ना, तो क्या बन जाएगा, पूरा आरएनए बन जाएगा। और उसमें बस शुगर भी अंतर हो जाएगा, शुगर में राइबोस शुगर आ जाएगा, बाकी सब एकदम हूबहू सेम रहेगा, ठीक है। आरएनए का संरचना कुछ इस तरीके से होता है, ये सिंगल हेलिक्स रहता है। अब हम लोग देखते हैं आरएनए के बारे में, ठीक है। देखते हैं आरएनए, तो देखो आरएनए का पहले तो संरचना ऐसा रहता है, सिंगल हेलिक्स। इसके अंदर शुगर पाया जाएगा, राइबोस शुगर, ठीक है। अगर आपको डीएनए है, डीएनए के अंदर आपको थाइमिन को रिप्लेस करके अगर यूरेसिल लगा दिए तो वो बन जाएगा आरएनए, ठीक है। सिंगल हेलिक्स रहता है, एक कुंडली बोलते हैं जिसको, और ये किस काम आता है, ये काम आता है प्रोटीन प्रोड्यूस करने का, यानी कि शरीर में प्रोटीन बनाने का प्रोड्यूस करता है, जो कि किसके द्वारा, अमीनो एसिड। तो देखो प्रोटीन जो होता है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ है। प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है जो शरीर में अच्छा आसानी से पचता भी नहीं है। जब डाइजेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 3 अलग अलग जगह जाता है तब जाके प्रोटीन पचता है। तो प्रोटीन को बनाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, जो कि यहाँ समझाएं हम, ठीक है। आरएनए के अंदर मेनली 3 चीज़ होते हैं, mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफ़र करने वाला, और rRNA, ठीक है। ये 3 होते हैं, जिसमें ये करता है पहचान का काम, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करने का, ये निर्माण। अब देखो शरीर में एक प्रोटीन बनाने के लिए टोटल हमको 20 अमीनो एसिड चाहिए होता है, जिसमें कि 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से हम कहा रहते हैं मौजूद रहते हैं, ठीक है। हमको बाकी 10 चाहिए, तो बाकी 10 जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हमें मिलता है। तो क्या करेगा ये mRNA, क्या करेगा, वहाँ पर खड़ा रहेगा, और भोजन जैसे ही पचेगा वहाँ से जब जितने भी जो न्यूट्रन जो पदार्थ जो होंगे, जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, वो क्या रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट नहीं रहते, सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। अमीनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उन सबको क्या करेगा, खून में ये बैठा रहेगा वहीं पर, और क्या करेगा, सबको टुपुर टुपुर ऐसे बिनता रहेगा, हाँ हाँ ई जरूरी इसको पकड़ लेते हैं, ई जरूरी इसको पकड़ लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबको क्या करेगा, अपने पास इकट्ठा करेगा। अब ये दिक्कत है, अगर मान के चलो, देखो ये तो सिर्फ पहचान करके पकड़ने वाला चाहिए, बनाता कौन है, RRNA। अगर ये खुद ही चला गया तो मान के चलो और आ रहे हैं, और अगर इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो तो आगे भाग जाएंगे, है ना, वो तो वेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ट्रांसफर RNA। ये क्या बोलता है, ये पकड़, ये बोलता है हम इधर पकड़े हैं, हाँ हम तुमको दे रहे हैं, जाओ 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 जाओ, उसको दे, क्या वो बनाएगा, तो इस तरीके से बोलता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, आइडेंटिफाई 10 अमीनो एसिड बाय फूड। ये 10 अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने को काम आता है 10 अमीनो एसिड को mRNA से rRNA तक, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन फॉर्म करता है, ठीक है। 10 अमीनो एसिड जो मिला गया है और जो शरीर में 10 RNA, तब जाके 1 प्रोटीन बनता है। देख रहे हो, मतलब प्रोटीन का निर्माण भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, और प्रोटीन को शरीर में पचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल चीज़। तो बेटा इससे आपको एक सवाल पक्का आया होगा, जब डीएनए से आरएनए अगर चेंज करना है सिर्फ यूरेसिल लगा के, तो बनाना तो बहुत आसान है। मतलब हम लोग डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्या डीएनए खुद से अपना डीएनए बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। डीएनए के पास बेटा ऐसा पावर होता है कि वो खुद का ही डुप्लीकेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग रेप्लीकेशन कहते हैं। पावर ऑफ रेप्लीकेशन होता है डीएनए के पास, खुद का बना, लेकिन आरएनए खुद से अपना आरएनए नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है।
अब इसका होगा, देखिए डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा के, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसका आरएनए से हम लोग डीएनए बना सकते हैं यूरेसिल को हटा के थाइमिन लगाने से, इसको बोलते हैं रिवर्स, उल्टा चले गए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इससे वापस उल्टा तो नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। तो